जोहार, मैं रजाउल हक अंसारी, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम दलित मुस्लिम एकता, यादव मुस्लिम एकता और पिछड़ा मुस्लिम एकता को डिकोड करेंगे। दोस्तों, दलित मुस्लिम एकता और यादव मुस्लिम एकता, पिछड़ा मुस्लिम एकता की जोड़ों की राजनीति और मुस्लिम बचाव की राजनीति का रोना धोना अब बंद होना चाहिए। इस जोड़ तोड़ की राजनीति से ना तो मुस्लिम बचेगा, ना बहुजन समाज अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। दलित मुस्लिम एकता, यादव मुस्लिम एकता की सोच ही सांप्रदायिक है। भला उच्च जाति के मुसलमानों और दलित या यादव के बीच एकता कौन सी होगी? ये इसी तरह है जैसे पसमानदा हिंदू की एकता, बहुजन पसमानदा की एकता नेचुरल एलाय है। बहुजन पसमानदा के बीच दर्द का रिश्ता है। हालात भी एक जैसे हैं। एक धोबी पसमानदा भी है, बहुजन भी है। सवर्ण अशराफ की सोच भी एक जैसी है। अशराफ शोषक है, दलित शोषित है। इनके बीच एकता कायम करना मतलब मेमने और भेड़िए में एकता कायम करना है। आप दलित मुस्लिम की एकता करके इतिहास के विरोध भी जा रहे हैं। मुसलमानों में दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं, आदिवासी भी हैं, अगड़े अशराफ भी हैं। फिर क्यों इस धार्मिक पहचान और गोलबंदी की घिसी पिटी राजनीति को ढोया जा रहा है? बगैर मुस्लिम एकता के नारे के हिंदू एकता की कल्पना संभव नहीं है। इधर अशराफ मुस्लिम मुस्लिम करेंगे तो उधर सवर्ण हिंदू हिंदू करेंगे। हरा भगवा मिलकर खेला को 80-20 में खड़ा कर देंगे। इस खेला से यादव मुस्लिम, दलित मुस्लिम समीकरण वाले पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी। दलित मुस्लिम गठजोड़ की कोई बुनियाद ही नहीं है। यह एक कल्पना है जिसका नेतृत्व सैयदवादी ग्रुप कर रहे हैं और दलितों को लगता है यही दलित नेतृत्व है। यह गठबंधन केवल राजनीतिक लाभ के लिए बनाया गया है। इसका नुकसान सिर्फ दलितों को ही नहीं बल्कि उससे ज़्यादा पसमानदा को हुआ है। इस मुस्लिम पहचान की राजनीति में मुसलमानों में जाति का प्रश्न को गायब सा कर दिया है। मुसलमानों में लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया को धीमा कर दिया है। मुसलमानों में सामाजिक, आर्थिक न्याय और बराबरी जैसे ठोस विषयों पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है। चुनावी लाभ के लिए राजनीतिक समीकरण स्थापित करने के लिए दलित आंदोलन में अशराफ की रुचि वाकई में दलित मुस्लिम एकता इसी अर्थ में काम करती है। वास्तव में वे कभी जाति विरोधी और सामाजिक न्याय आंदोलन में भाग नहीं लेते हैं। इसी तरह पसमानदा आंदोलन में सवर्ण की रुचि, दलित आंदोलन में अशराफ की दिलचस्पी एक जैसी है। सवर्ण अशराफ दोनों ही सबल्टन समूहों, दलित, बहुजन, पसमानदा, आदिवासी अपने प्रभुत्व के लिए जाति व्यवस्था को कभी नष्ट नहीं करना चाहते हैं। यदि उनकी प्रतिबद्धता जाति विहीन समाज की स्थापना के लिए है तो पहले उन्हें अपना समाज पर काम करना चाहिए। मुस्लिम सांप्रदायिकता छोटी जरूर है लेकिन ये दूध में जोरन का काम करती है। इस पर लगाम लगाए बगैर हिंदू सांप्रदायिकता कमजोर नहीं होगी। अब एक ही रास्ता बचा है जो बिल्कुल साफ है। सभी धर्म के दलित, पिछड़े, आदिवासी की एकता, दलित, पिछड़े, आदिवासी, पसमानदा को क्यों ना बहुजन पहचान के साथ जोड़ा जाए और बहुजन लोकतंत्र बचाव की मुहिम चलाए जाए। अशराफ के जज्बाती तकरीरों और सवर्णों के भावनात्मक भाषणों जबरदस्त चुनौती दी जाए। भूतकाल में किए गलतियों से अब सबक सीखने का समय आ गया है। जिस तरह हिंदू एकता से कभी दलित, पिछड़े, आदिवासी का लाभ नहीं हुआ है, उसी तरह मुस्लिम एकता से कभी पसमानदा का कोई लाभ नहीं हुआ।
इतिहास गवाह है कि हमारे पूर्वजों ने मोमिन आंदोलन चलाकर टू नेशन थ्योरी, मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक नीति तथा पाकिस्तान निर्माण का विरोध किया। हमारे पूर्वजों ने हमें बताया कि मुस्लिम एकता और हिंदू एकता चंद सवर्ण अशराफ जातियों का संगम है, जिसका आम बहुजन पसमानदा तक कोई लाभ नहीं पहुंचता है। धार्मिक ध्रुवीकरण एवं हिंदू मुस्लिम बाइनरी सांप्रदायिकता को बल देती है, जिससे सामाजिक न्याय के मुद्दे गायब हो जाते हैं। पसमानदा समुदाय को अशराफों ने मजहबी बहसों, जज्बाती तकरीरों और नारे से बाहर निकलना चाहिए और अपनी रोजी रोटी और तालीम पर ध्यान देना चाहिए। हमारे बच्चे जब पढ़ लिख लेंगे तो इनको इन्हीं की भाषा में माकूल जवाब देंगे। तब तक के लिए हम अपनी ऊर्जा अपने ज़रूरी मुद्दों को हल करने में लगाना चाहिए। जोहार।